नमस्कार। आरोह भाग एक नमक का दारोगा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था। यह कहानी आदर्शोन्मुखी व यथार्थवाद का एक पूर्ण उदाहरण है। कहानी के मुख्य पात्र पंडित आलोपीदीन व मुंशी वंशीधर हैं, जिसमें मुंशी वंशीधर ईमानदार कर्मयोगी दारोगा हैं, जिसे पंडित आलोपीदीन धन के बल पर खरीदने में असफल रहते हैं। तो पंडित आलोपीदीन मुंशी वंशीधर को उसके पद से पैसे के बल पर नौकरी से निकलवा देते हैं, किंतु अंत में सत्य की जीत होती है और पंडित आलोपीदीन मुंशी वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। इस कहानी में घटित समस्त घटनाएं शासन व्यवस्था, न्याय में भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। यह कहानी आज़ादी से पहले की लिखी गई थी। इस कहानी का पहला दृश्य कहानी इस प्रकार है। जब नमक के व्यापार पर रोक लगा दिया गया और एक नया विभाग बना दिया गया, जिसमें दारोगा पद सबसे ऊंचा था। इस पद को पाने के लिए पटवारी व वकील जैसे पद को छोड़कर लोग नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी करना चाहते थे, क्योंकि इस पद में ऊपरी कमाई बहुत थी। उस समय फारसी भाषा में श्रृंगार व प्रेम की पटकथाएं पढ़कर नौकरी लग जाती थी। इसीलिए मुंशी वंशीधर भी प्रेम कथाएं इतिहास पढ़कर नौकरी की तलाश में निकल गए। तब मुंशी वंशीधर के पिताजी ने समझाया, घर की स्थिति देख रहे हो, ऋण के बोझ में दबे हुए हैं। लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं तो बूढ़ा वृक्ष हूँ, ना जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर संभालो। महीने का वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, अर्थात पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार पूर्ण दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे घटता जाता है। उसी प्रकार यही स्थिति वेतन की भी होती है, धीरे धीरे पैसे खर्च होते चला जाता है। पिताजी समझाते हैं, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसमें सदैव प्यास बुझती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी में मनुष्य की प्यास बुझती है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। गरज वाले व्यक्ति से कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, और बेगरज वाले व्यक्ति से पैसे निकलवाने में बड़ी तकलीफ होती है। इन बातों को याद रखना। उपदेश को सुन पिताजी से आशीर्वाद लेकर मुंशी वंशीधर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं, और जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है, जिसे सुन वृद्ध मुंशीधर फूले नहीं समाते और पड़ोसियों के हृदय में खील चुभने लगता है। कहानी का दूसरा दृश्य देखते हैं। जाड़े की एक रात नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यमुना नदी के किनारे आए हुए 6 महीने नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अफसर लोगों को प्रभावित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील पहले यमुना नदी बहती थी, जिस पर नावों से पुल बना हुआ था। दारोगा जी सो रहे थे। नींद खुली तो उनके कानों में बैलगाड़ी की आवाज़ व मल्लाहों की आवाज़ सुनाई पड़ी। सुनते ही उठ बैठे। तुरंत वर्दी पहनकर तमंचा जेब में रखकर घोड़े में बैठकर यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। गाड़ियों को पुल पार करते हुए देख डांट कर मल्लाहों से पूछते हैं, किसकी गाड़ियां हैं? सभी चुप रहे। तभी सामने वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। दारोगा ने पूछा, कौन पंडित आलोपीदीन की? उत्तर मिला, दातागंज के। यह सुन मुंशी वंशीधर चौंक गए, क्योंकि पंडित आलोपीदीन इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अफसर भी उनके यहाँ दावत खाने जाते थे। फिर मुंशी जी ने
पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जा रही है? तो उत्तर मिला, कानपुर। मगर इसमें क्या है पूछे जाने पर कोई उत्तर नहीं मिला। तो मुंशी जी ने स्वयं बोरों को टटोलने लगे। देखा तो पाए यह सभी बोरों में नमक भरा हुआ है, नमक से भरे हुए हैं। कहानी का तीसरा दृश्य, पंडित आलोपी दिन अपने गाड़ी में कुछ सोते जागते चले आ रहे थे। तभी मल्लाहों ने आकर बताया कि दारोगा ने नदी के किनारे गाड़ियां रोक दी है और आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दिन को लक्ष्मी पर बड़ा विश्वास था, धन पर बड़ा घमंड था। वे कहते थे, संसार और स्वर्ग में लक्ष्मी का ही राज है। धन से ईमान, धर्म सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस विश्वास पर पान चबाते हुए वे नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर दारोगा वंशीधर खड़े थे और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी? तब वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपी दिन ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि यहाँ से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, अर्थात पैसा ना दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था। तब वंशीधर कड़क कर बोले, हम उन अफसरों में से नहीं हैं जो अपना इनाम कुछ पैसों के लिए बेच दे। वंशीधर जमादार बदलू सिंह को कहता है कि पंडित आलोपी दिन को हिरासत में ले लो। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। पंडित आलोपी दिन ने दीन भाव से कहा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और अपने मुख्तियार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबूजी को भेंट करो। यह देखकर वंशीधर ने गुस्से में कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की पेशकश की गई। घूस देने की कोशिश वंशीधर को की गई, मगर वंशीधर अपने सत्य के साथ, अपनी शक्ति के साथ खड़ा रहा। पंडित आलोपी दिन ने 40,000 तक देने की बात कही, मगर वंशीधर ने नहीं लिया और अपने ईमान पर स्थिर रहे। वंशीधर ने कहा, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। बदलू सिंह, इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। अपने तरफ आते देख पंडित आलोपी दिन मूर्छित होकर गिर पड़े। कहानी का चौथा दृश्य, रातों रात पंडित आलोपी दिन को गिरफ्तार करने की खबर पूरे शहर में फैल गई। चारों तरफ पंडित आलोपी दिन की निंदा हो रही थी। पंडित आलोपी दिन को अदालत में ले जाया गया। लोग आश्चर्यचकित थे कि इसलिए नहीं कि पंडित आलोपी दिन ने ऐसा कार्य क्यों किया, बल्कि इसलिए कि इतना धन होने के बाद भी वह कानून के शिकंजे में कैसे फंस गए। तुरंत अदालत में एक दल तैयार किया गया। अदालत के सभी कर्मचारी, क्या वकील, चपरासी, चौकीदार, सभी आलोपी दिन के पैसे के गुलाम थे। न्याय के मैदान में धर्म और धन में टकराव होने लगा। वंशीधर के पास केवल सत्य भाषण था। अदालत में पक्षपात हो रहा था। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने कहा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध किए गए प्रमाण भ्रम पैदा करने वाले हैं, सत्य नहीं है। थोड़े लाभ के लिए वह ऐसा कार्य नहीं कर सकते। और फैसला पंडित आलोपी दिन के पक्ष में आया। वकीलों ने फैसला सुनाया और उछल पड़ी। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। पैसे उड़ाए गए, लेकिन जब वंशीधर बाहर आए तो उन पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, इसलिए 1 सप्ताह के बाद वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। यह सुनकर वंशीधर दुखी हृदय घर को जाने लगे। पिताजी ने सुना तो बोला, इसको कितना समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। ईमानदार बनने चला था। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। वंशीधर घर पहुंचा तो बूढ़े वंशीधर ने बोले, जी चाहता है तुम्हारा सिर फोड़ दूं। अगर वंशीधर वहां से चले नहीं जाते तो अवश्य बात
बढ़ जाती। वृद्ध माता जी का जगन्नाथ व रामेश्वर जाने का स्वप्न भी टूटता नजर आ रहा। माता जी दुखी थे। वंशीधर की पत्नी ने भी वंशीधर से सीधे मुंह कई दिनों तक बात नहीं की। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और एक शाम बूढ़े मुंशी जी राम नाम जपते बैठे हुए थे। तभी एक रथ आकर उनके घर के सामने रुक जाती है, जिसमें पंडित आलोपी दीन सवार थे। मुंशी जी ने पंडित आलोपी दीन को देखकर दंडवत प्रणाम किया और चापलूसी भरी बातें करते हुए अपने बेटे को कोसने लगे। ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसा संतान ना दे। तब आलोपी दीन ने कहा, ऐसा मत कहिए। अब पंडित वंशीधर पंडित आलोपी दीन को अपने पास आते देख स्वाभिमान से स्वागत करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा अपमान करने आए हैं। किंतु पंडित आलोपी दीन की बातें सुनकर उसका सारा संदेह मन से मिट जाता है, दूर हो जाता है। पंडित आलोपी दीन ने विनम्र भाव से एक प्रार्थना स्वीकार करने को कहा। तब वंशीधर बोले, किस योग्य हूँ, आदेश दीजिए। तब आलोपी दीन ने स्टाम्प लगा हुआ पत्र वंशीधर को देते हुए कहते हैं, इस पद को स्वीकार कीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस पत्र को पढ़ा। पढ़ते ही आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि पंडित आलोपी दीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते थे। वह साथ ही साथ 6000 वार्षिक वेतन तथा अन्य सुविधाएं, नौकर चाकर, घर घोड़े आदि वंशीधर को देना चाहते थे। वंशीधर ने कपित स्वर में कहा, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसा कार्य के लिए अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। तब आलोपी दीन ने वंशीधर को पेन देते हुए बोले, मुझे अनुभवी व कार्य कुशल व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो वही नदी किनारे वाला धर्मनिष्ठ, कठोर, कर्तव्य परायण, लिहाज न करने वाला व्यक्ति चाहिए। यह सुन वंशीधर की आंखों में आंसू भर आते हैं और मैनेजर के पद को स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही कांपते हुए हाथों से हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद पंडित आलोपी दीन खुश होकर मुंशी वंशीधर को गले लगा लेते हैं। यह था पाठ नमक का दरोगा। मैं विश्वनाथ उपाध्याय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और